हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। सो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा रियल लाइफ एनिमे का एपिसोड नंबर 9। तो पहले वाले एपिसोड नहीं देखें तो देखकर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो बिना टाइम छोड़े लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो होनका है वो चिज़ुरू के पास जाती है उससे पूछने के लिए कि क्या वो दोनों एक साथ लंच कर सकते हैं। तो जो चिज़ुरू है वो उससे पूछती है कि रेना कहाँ है, वो नहीं आएगी। तो ये सब सुन के जो है होनका घबरा जाती है और वो कहती है कि शायद जो रेना है वो एब्सेंट है आज। तो उसके बाद वो कहती है ठीक है, फिर वो दोनों एक साथ लंच करने चले जाते हैं। उसके बाद जो चिज़ुरू है वो बोलते तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। तो उसके बाद जो है होनका सोचती है मन में कि शायद ये रोने की वजह से हो गया मेरा चेहरा ऐसा। तो उसके बाद चिज़ुरू से बोलती है कि क्या किसी मधुमक्खी ने काटा। तो वो कहती है हाँ, शायद रात में सोते वक्त किसी मधुमक्खी ने काट लिया होगा मेरे चेहरे पे, इसलिए ऐसा हो चुका है चेहरा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है रेना को, जो कि वापस स्कूल में आ चुकी है और वो अपनी टीचर से मिलती है। तो वो कहते हैं कि मैं 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा मेरा पैर। तो टीचर कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम मतलब टूर्नामेंट में पार्ट ले पाओगी वॉलीबॉल के। तो जो रेना वो कहती है नहीं, मैं हिस्सा नहीं लूँगी उसमें, मैं छोड़ना चाहती हूँ टीम को, क्योंकि मैं जो है टीम को बेकार कर दूँगी। और उसके बाद जो है वहाँ से रेना चले जाती है और जब वो जा रही होती है कॉरिडोर में तो उसका सामने होते हैं चिज़ुरू और होनका। तो जैसे ही होनका उसे देखती है तो होनका जो है चिज़ुरू से बोलते हैं कि मेरे को टॉयलेट करने जाना है, और वो वहाँ से चली जाती है उसे देखते ही। इसके बाद ये सब देख के जो चिज़ुरू है उसे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच में। फिर एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो होनका है वो रेना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जो रेना है वो क्लासरूम से चली जाती है। ये सब देख रहा होता है आकी और नोबू, और आकी बहुत गुस्से में हो जाता है। वो रेना के पास जाने वाला होता है तो उसे जो है नोबू रोक लेता है और वो कहता है कि नोबू कि अभी रहने दो, तुम्हें थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए, इतना गुस्सा मत करो। और जो आकी है वो कहता है नोबू से कि जो होनका है वो स्माइल करने लगी थी कुछ टाइम से, लेकिन जो रेना है उसने उसे फिर से रुलाने लग गई है वो, और ये सब देख के उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया कि आकी कितना पसंद करता है होनका को, मतलब वो उसे रोते हुए नहीं देख सकता बिल्कुल भी, और वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो कारियो वह क्लास में लेट पढ़ रही है, थोड़ी देर के लिए रुकी है, और वहाँ पे जो है काजुओमी भी है। तो जो रेना है और काजुओमी है वो दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग सीट में बैठ के। और जब वो जाने वाले वो जो काजुओमी है वो उससे कहता है कि क्या वो साथ में चल सकते हैं, लेकिन रेना मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी चोट देखे। और जो काजुओमी वो उससे कहता है कि चलो, लेकिन वो आती नहीं, और दोनों में यहाँ पे थोड़ी बहसबाजी हो जाती है और झगड़े में ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। और उसके बाद जो है वो जो कारियो है वो थोड़ी रोने लग जाती है। तो ये सब देख के जो काजुओमी है वो उसे कहता है कि चलो अब मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हें उठा के तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें कंधा ज़रूर दे सकता हूँ। और उसके बाद जो रेना है वो उसके कंधे में अपना हाथ रख के और उसके साथ साथ चलती है, और ये सब ऊपर से देख रही है आन। इसके बाद जो एरेटा है वो उसे लगता है कि जो है बहुत ही डिफरेंट हो चुका है एटमॉस्फेयर है जो आसपास के उसका। जो चिज़ुरू है वो अकेले खाना खा रही है, और जो रेना और जो काजुओमी है वो भी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और जो रेना है वो वॉलीबॉल प्रैक्टिस करने के लिए भी नहीं जा रही है, और तो उसे यहाँ पे थोड़ा सा शक होता है कि यहाँ चल क्या रहा है। तो जब वो घर पे होता है तो उसे टेक्स्ट रिसीव होता है चिज़ुरू से, और वो कहती है कि वो उस गेट के बाहर खड़ी है, उसे अंदर आना है। और ये सब देख के जो वो है एरेटा वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और हड़बड़ाहट में जाके गेट खोलता है और जो चिज़ुरू है उसको अंदर बिठा देता है अपने कमरे में। इसके बाद जो चिज़ुरू है वो एरेटा को बताती है रेना और होनका के बीच में जो चल रहा है अजीब सी चीज़ें, और वो उसे सब चीज़ बताती है और दोनों आपस में बातचीत करते हैं। और दूसरी तरफ जो एरेटा को मैसेज रिसीव होता है रेओ से, वो कहता है कि ज़्यादा जल्दी मत करना। तो जो यहाँ पे रेओ और जो आन है वो दोनों के दोनों देख रहे हैं एरेटा को, या फिर सुन रहे हैं उनकी बातें एरेटा और चिज़ुरू की। तो ये सब देख के एरेटा को गुस्सा आता है कि तुम हमारे ऊपर नज़र क्यों रखते रहते हो ऐसे हमेशा। इसके बाद एरेटा और चिज़ुरू दोनों मिलकर फ़ैसला लेते हैं कि वो दोनों होनका से बातचीत करेंगे इस चीज़ के बारे में। फिर स्कूल में वो दोनों देखते हैं होनका को, एरेटा और चिज़ुरू, और उसे लॉकर रूम में उसे बिठा के उससे बातचीत करते हैं। और जब वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं होनका से, तो तभी गेट के पास से जो है आकी और नोबू जा रहे होते हैं और वो उनकी बातें सुन लेते हैं। तो तभी जो आकी जाने लगता है तो उससे नोबू बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि जो रेना है वो अभी भी स्कूल में ही होगी, उसे ये सब सुनने की ज़रूरत है। और वो नोबू की बिल्कुल नहीं सुनता और जाता है और रेना को पकड़ के लेकर आता है। रेना जाना नहीं चाहती लेकिन उसे फिर भी लेकर आता है, और उसके साथ जो है काजुओमी भी होता है, और वो उन दोनों को पकड़ के लाता है और रेना को गेट के पास ला के वहाँ बिठा देता है और कहता है तुम कुछ मत बोलो, सिर्फ इनकी बातें सुनो यहाँ पे गेट से।
और जब वो सबके सब गेट के बाहर से उनकी बातें सुन रहे होते हैं तो जो हानका है वो एरेटा और चिज़ुरू से बोलती है कि वो स्टार्टिंग से ही कभी भी वॉलीबॉल खेलना ही नहीं चाहती थी। और ये सब सुन के जो रेना है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुकी है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 9 ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़, एपिसोड 10 का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल पे बने रहिए मेरे साथ। लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे नोटिफिकेशन आप पे आती रहे मेरे चैनल की। तो मिलता हूँ एपिसोड 10 के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।